जहाँ से चर्चा चल रही थी वहीं से हम आगे बढ़ाएँगे। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे थे शरीर के विषय में कि जो भी व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करता है, वो बस भोगों में ही मतलब उसमें ही व्यस्त लगा रहता है, भौतिकतावादी कार्यों में ही लगा रहता है और खुद की पहचान शरीर से करने के कारण बहुत ज़्यादा इसमें एब्ज़ॉर्ब रहता है और अगला जन्म उसको कैसा क्या प्राप्त होगा, इसके विषय में उसका ध्यान नहीं होता है। आगे हमने ये भी देखा था कि जो लोग गरीब होते हैं, उनके लिए भक्ति स्वीकार करना आसान होता है क्योंकि ऑलरेडी वो ऐसी परिस्थितियों से गुजरे थे, तो उनका जो हृदय है वह सरल स्वभाव का होता है। तो इस वजह से उनके लिए आसान होता है कि वे भक्ति को एक्सेप्ट करें क्योंकि जो साधु लोग हैं वो इजीली ऐसे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। हमने देखा था जो धनवान व्यक्ति है वहां पर साधु नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो घुसने नहीं देगा घर में। तो यही सारी बातें हम डिस्कस कर रहे थे और इसी से अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तत्पश्चात नारद ऋषि ने सोचा कि यह उनका धर्म है कि इन देवताओं को वे ऐसी स्थिति में पहुंचा दे जहां वे भौतिक ऐश्वर्य तथा प्रतिष्ठा से झूठे ही गर्वित ना हो, किंतु वे तमोगुणी थे और अपनी इंद्रियों को वश में ना रख सकने के कारण विषयी जीवन के प्रति लिप्त थे। उन्हें इस ग्रहित अवस्था से बचाना नारद जैसे साधु पुरुष का कर्तव्य था। पशु जीवन में पशु को इतना ज्ञान नहीं होता कि वह नग्न है, किंतु कुबेर तो देवताओं का कोषपाल था और एक अत्यंत उत्तरदायी पुरुष, और नलकुबर तथा मणिग्रीव दोनों उसके पुत्र थे। तो कुबेर मतलब कुबेर के विषय में बताया जा रहा है कि वे एक अत्यंत उत्तरदायी व्यक्ति थे और ये दोनों उनके पुत्र थे। तो भी वे ऐसे पशुवत एवं लापरवाह हो गए थे कि मदोन्मत्त होकर वे यह ना समझ पाए कि वे नग्न हैं। अधोभाग को वस्त्र से ढके रहना मानवीय सभ्यता का नियम है और जब मनुष्य या स्त्रियां इस नियम को भूल जाते हैं तो वे पशुओं से बेहतर नहीं रह जाते। हाँ, आप देखेंगे पशु पक्षी तो कपड़ा नहीं पहनते। इस पे देखिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, बहुत टाइम पहले मैंने उनकी कथा सुनी थी, नलकुबेर और मणिग्रीव की कथा ही वे सुना रहे थे। तो उसमें बता रहे थे कि कोई भी अगर इंसान है वह इस तरह से शरीर को ढका नहीं है और इस तरह से नंगड़ा इस तरह से घूम रहा है, तो ये वास्तव में बहुत बड़ा अपराध है। मनुष्य योनि में कभी भी व्यक्ति को इस तरह से शरीर अंग प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। अंग को हमेशा ढक कर रहना चाहिए, नहीं तो उसको पेड़ जैसी योनि प्राप्त हो सकती है। आप देखेंगे पेड़ आदि तो कपड़ा नहीं पहनते। जो लोग पशु पक्षी पालते हैं, एटलीस्ट पशु कुत्ता वगैरह, तो आप देखेंगे आजकल ट्रेंड चल रहा है उनको भी कपड़ा पहना देते हैं। बट पेड़ को तो कोई स्कोप है ही नहीं, पेड़ को तो कोई कपड़ा पहनाता भी नहीं है। तो बेसिकली ये बात बता रहे थे महाराज कि इस तरह से जो व्यक्ति है या स्त्री है पुरुष है इस तरह से कपड़ा मतलब अपने शरीर को ढककर नहीं रहते हैं तो उनको इस तरह की योनि प्राप्त हो जाती है। तो आप देख रहे हैं ना कि बहुत मनुष्य जीवन मतलब बहुत कर्तव्य बुद्धि होना जरूरी है। व्यक्ति को कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि कुछ भी ऐसा कार्य कर कर जो उसको नहीं करना चाहिए उससे वह किसी भी निम्न योनि को प्राप्त हो सकता है। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो घूमते रहते हैं, लड़कियां जो है वो कैसे कैसे कपड़े पहनती है। तो हाँ, ये सारी चीजें ठीक नहीं है, यहां से भी हमें मालूम चल रहा है। अतः नारद ने सोचा कि उनके लिए सबसे उत्तम दंड यही होगा कि उन्हें जड़ जीव या वृक्ष बना दिया जाए। वृक्ष स्वभाव से जड़ होते हैं, अचर होते हैं, चल नहीं सकते। यद्यपि वृक्ष तमोगुण से आच्छादित होते हैं किंतु वे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते।
नारद मुनि ने सोचा कि इनके लिए उपयुक्त यही होगा कि ये दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाए, किंतु उनमें इतनी स्मृति बनी रहे जिससे वे जान सके कि उन्हें क्यों दंडित किया जा रहा है। शरीर बदल जाने पर जीवात्मा सामान्य रूप से अपने पूर्व जीवन को भूल जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा होने पर वह स्मरण रख सकता है, जैसा कि नल कुंवर तथा मणिग्रीव के साथ हुआ। और मैं इस पर देखिए विचार करी थी, ये बहुत अच्छी भी बात है कि हम पहले जन्म में क्या थे, क्या हमने कर्म किए, उसको हम भूल जाएं। क्योंकि अगर सोचिए, अगर हम पिछले जन्म में कोई पशु थे और वो स्मृति हमें याद रही, तो फिर हम पशु की तरह कार्य नहीं कर रहे होते अभी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है व्यक्ति का कि वह भूल जाए कि वो उसके पूर्व जीवन में क्या था। लेकिन ऐसे एक्सेप्शनल केस भी देखे गए हैं जिसमें व्यक्ति पहले मनुष्य था या भक्ति कर रहा था, लेकिन पतन होने के कारण उसको कोई योनि मिल गई। तो इसमें ये एक्सेप्शनल केस होते हैं, भगवान की विशेष कृपा होती है जिसमें उसको याद रहता है कि वो पहले क्या था और किस तरह से उसका पतन होने के कारण वह अब उस योनि को प्राप्त हुआ है। काफी सारे एग्जाम्पल्स हम इसमें देख ही सकते हैं। जड़ भरत महाराज का एग्जाम्पल है, और यहाँ हम देख रहे हैं नल कुंवर और मणिग्रीव का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से होता है। ठीक है। अतः नारद मुनि ने विचार किया। इस पर देखिए एक और बात मुझे याद आ रही है, कल कुछ जो डिस्कशन चल रहा था उस पर एक मैं बात ऐड करना भूल गई थी कि हम जो भी शब्द बोलते हैं या हमारे मन में जो विचार है, मैं खराब विचारों की बात कर रही हूँ, तो हमें इस तरह से सोचना चाहिए। एटलीस्ट विचार को तो ठीक है, मन में है वो, लेकिन हम कुछ भी शब्द बोल रहे हैं, ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिससे सामने वाले को कुछ बुरा लग सकता है, तो इस पर महाराज बता रहे थे कि हमें इस तरह से विचार करना चाहिए कि हमारे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं, अगर वो हमारे शरीर पर प्रिंट हुए होते तो हमारा शरीर किस तरह से लग रहा होता। बहुत सुंदर बात है ना ये, कितना सुंदर नजरिया है एक तरह से इसको देखने का, कि हम जैसे शब्द निकाल रहे हैं, अगर वो खराब शब्द अगर हम बोल रहे हैं और वो हमारे शरीर पर छपे होते, तो क्या वो सुंदर शब्द है? सुंदर शब्द होंगे तो बहुत सुंदर लगेगा शरीर, लेकिन वो खराब शब्द है और वो शरीर पर प्रिंट हो, नजर आए, और हम अपने आप को देखें शीशे में, तो क्या वो अच्छे लगेंगे? तो इस तरह से कुछ भी हम किसी से व्यवहार कर रहे हैं, इस तरह से हमें इस ये बात हम दिमाग में रखकर एटलीस्ट उस समय याद रख सकते हैं कि मैं किस तरह से क्या बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। ठीक है। अतः नारद मुनि ने विचार किया कि इन दोनों देवों का देवताओं के 100 वर्ष तक वृक्षों के रूप में क्यों ना रहने दूं, और इसके बाद भगवान की अहेतु की कृपा से इन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो सकेंगे। इस प्रकार वे पुनः देवताओं का तथा भगवत भक्तों का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नारद मुनि इस तरह से कृपा कर रहे हैं। इसके बाद ऋषि नारद अपने धाम नारायण आश्रम को लौट गए और वे दोनों देवता वृक्ष में परिणत हो गए, जिनका नाम यमल अर्जुन पड़ा। इन दोनों देवताओं पर नारद की अहेतु की कृपा हुई थी। अहेतु की मीन्स कॉजलेस, बिना किसी हेतु के। ऐसा तो कुछ काम उन्होंने नहीं किया था कि कोई साधु पुरुष उन पर कृपा करे, पर नारद मुनि ने यहाँ उन पर अहेतु की कृपा करी, जिससे वे नंद के आंगन में उग सके और भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके। कितना सुंदर सौभाग्य है। लेकिन इस पर देखिए एक और बात बताई जाती है, जैसे हम देखते ही हैं कि जो दानव हैं वो बहुत भोग में पड़े हैं, भगवान से द्वेष कर रहे हैं, उन पे भी भगवान कृपा करके उनको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं नल
कुंवर और मणिग्रीव किस तरह से भोगों में थे, तो यहाँ नारद जी ने उन पर कृपा की। लेकिन हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की भक्ति करके क्या करना है। हम भी इसी तरह से अ, ऐसा ही कुछ आचरण करते हैं और हमें भी फिर अहेतु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये सब कभी मतलब ये भी एक्सेप्शनल केस होते हैं, हर किसी पर इस तरह से नहीं होता है। और बेस्ट तो यही है, अभी प्रभु जी का एक ग्रुप है, उसमें कुछ इंस्पिरेशन प्रभु जी शेयर करते हैं। आज सुबह मैंने उसको पढ़ा था, बहुत सुंदर मुझे लगा कि भक्त को कुछ भी फल प्राप्त इस विषय में नहीं सोचना चाहिए कि जो मैं भक्ति कर रहा हूं उससे मुझे क्या फल प्राप्त होगा। बस अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साधना में ही इतना सुख है कि फल के विषय में विचार ना करे व्यक्ति तो भी चलेगा। क्योंकि साधना जब व्यक्ति कर रहा है तो उसमें ही इतना सुख उसको मिलता है, भगवान का नाम जप कर रहा है और भगवान की और बाकी जो भी सेवाएं कर रहा है उसमें ही इतना सुख है। तो उस पर ही ध्यान देना चाहिए कि साधना कैसे हम हमारी नियमित रूप से अच्छे से करें। और इस चीज को आप सच में देखेंगे, अगर आप नियमित रूप से अच्छे से अपनी साधना कर रहे हैं योजना बनाकर, तो भगवान धीरे धीरे करके टेस्ट भी देने लगते हैं। क्योंकि भक्ति का फल भक्ति ही है, आप जितना अच्छे से भक्ति करेंगे उतना और अच्छे से आप भक्ति का आस्वादन कर पाएंगे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए इस ही भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए। सोचिए, स्वयं गोलोक बिहारी श्री कृष्ण जो परम ईश्वर है, सुप्रीम पर्सनालिटी, वे स्वयं भक्ति रस आस्वादन करने आए, तो डेफिनेटली इसमें कुछ तो बात है। भगवान को भगवान परम आनंद में है, लेकिन भगवान के भक्त को उन आनंद में भगवान की सेवा करके भगवान से भी ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। और उसी आनंद का आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो जो साधक है उसे बस अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से वो अच्छे से साधना करे। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से अहेतु की कृपा की और वे नंद महाराज के आंगन में उग सके ताकि वृक्ष के रूप में और भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सके। अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर यद्यपि वे पेड़ के रूप में थे पर उनको स्मृति प्राप्त थी, कॉन्शियस थे वे। तमोगुण मतलब जैसे पेड़ एकदम तमोगुण में होता है, अलग अलग तरह के मौसम आ रहे हैं तब भी वो सोचता है मैं तो खुश हूं। इस पर मैं विचार कर ही रही थी, जैसे यहाँ पर ना कुछ फूल के पौधे लग रहे हैं छत पे, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। उनको भगवान को हम अर्पित नहीं कर सकते क्योंकि उनमें ना तो खुशबू है और इतने वो सुंदर भी नहीं है। तो मैंने सोचा था कि इनको पानी डाल के क्या करना है, ये क्योंकि काम के तो है नहीं, तो इनको ऐसे ही रहने देते हैं। तो बहुत तेज धूप पड़ रही थी और पूरा सूख गया था वो पेड़, ऑलमोस्ट जैसे गया। लेकिन अब एक दो दिन से अचानक से बहुत तेज बारिश हुई तो वापस से खिल गए वो। तो मैं यही सोच रही थी कि कितनी मतलब कैसी चेतना है ना, बिल्कुल सूख गए थे जैसे वो गया अब, लेकिन अब वापस से खिल गए वो। सेम पेड़ कोई दूसरा सेम पौधा, दूसरा पौधा नहीं होगा, वो सेम पौधा फिर से खिल गया सिर्फ 2 दिन की बारिश से। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो पेड़ है पौधे उनकी किस तरह की चेतना होती है, बहुत निम्न चेतना होती है। जो इस तरह के अलग अलग मौसम होते हैं जो पीड़ा दे रहे हैं वास्तव में, बट उसमें भी वे सुख समझते हैं। तो यहाँ पर इनको चेतना प्राप्त थी। और आप देखिए जिस तरह से माता यशोदा के साथ में लीला हो रही है, भगवान कृष्ण इस तरह से क्रीड़ा कर रहे हैं, उन सबको वे साक्षात देख पा रहे थे। तो आप देख रहे हैं ना, ऐसी कृपा भगवान के भक्त भगवान के भक्ति कर सकते हैं। इस वजह से प्रचार पर बल दिया जाता है कि आपको भगवान की भक्ति के विषय में पता है तो आपको मीडियम बनकर बताना चाहिए औरों को। आप ये चीज आप देख पा रहे हैं कि भगवान ने आपको कितनी फ्रीडम दी है, सभी भक्तों को कितनी फ्रीडम दी है कि आप किसी के भी जीवन में हस्तक्षेप करके उसको भगवान के विषय में बता सकते हैं। क्या हुआ माता जी, आप हैंड रेज क्यों कर रहे हैं? माता जी क्वेश्चन था। मैं ये पूछ रही थी कि जो जो पौधे जो जो फूल वूल कुछ भी
भगवान को अर्पित नहीं कर सकते हैं, उन्हें नहीं लगाना चाहिए। और अगर नहीं लगाना चाहिए और कहीं लगा हुआ है, मतलब शायद आपके घर पे जी ने भी, तो क्या उसको पौधे को पानी या जो उसकी आवश्यकता है क्या उसे नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वो भी तो जीव है, और वो भी तो अपना इस योनि के बाद दूसरी योनि में जाएगा। तो उसकी भी तो, ठीक है वो भगवान की सेवा में नहीं लगेगी, पर उसकी भी तो अगर लगाया है तो सेवा करेगी, या फिर नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये चीज़ इस पर मैं भी विचार कर रही थी। लेकिन बहुत सारे मतलब इतने सारे पौधे हो रहे हैं और वो काम के ही नहीं है। तो उसकी जगह मैं सोच रही थी कि काम के पौधे लगाए जाए ना जो भगवान की सेवा में लगे। उनको हाँ भगवान का प्रसादम जल वगैरह हम चढ़ा सकते हैं ताकि उनको लाभ हो। तो ये चीज़ है। या उनको कहीं बाहर, जैसे कोई जंगल वगैरह होता है जहाँ पे बिना मतलब के पौधे उगे रहते हैं, सड़कों वगैरह पे आप देखते हैं वो बीच में जो होता है उसमें लगा के रखते हैं, वहां पर उसको गाड़ कर आ सकते हैं ताकि उसका जो ये जो जीवन है जिसमें वो ये कर्म भोग रहा है वो पूरा होने के बाद में आगे उसका जिस भी योनि में वो जाएगा। हाँ, भगवान का उसको हम प्रसादम जल देंगे तो मनुष्य योनि पक्का वो प्राप्त करेगा ही। तो अच्छा हुआ ये आइडिया आपसे मुझे मिल गया यहीं पर। उनको पानी ना देने की जगह उनको निकाल कर कहीं और लगा देना इज बेस्ट आइडिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपके यहाँ पे कुछ बिना फालतू के पेड़ पौधे हैं तो उनको इस तरह से पानी ना देकर जलाने से अच्छा है उनको कहीं और पर कहीं और लगा दिया जाए। और हाँ, मेक श्योर कि आप उसको एक बार प्रसादम जल जरूर दे दें ताकि उसका उद्धार हो जाए। ठीक है। तो क्या बात चल रही थी? हाँ, इसको हम पढ़ रहे थे। यद्यपि बालक कृष्ण काष्ठ की उलूक में बंधे थे, किंतु वे अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यमल वृक्षों की ओर बढ़ते गए। ये कल की क्लास में भी बताया जा रहा था, कल की या परसों में, कल सुबह की क्लास में बताया जा रहा था कि भगवान सत्य संकल्प है और उन्होंने एक बार जो भी ठान लिया है सोच लिया है भगवान उसको करते ही हैं। स्पेशली अपने भक्तों का जो संकल्प है उसको पूर्ण भगवान करते ही हैं, जैसा कि आप नारद मुनि के केस में देख रहे हैं। और ये प्रभुपाद जी पर भी लागू होता है। प्रभुपाद जी आप देख रहे हैं, प्रभुपाद जी की भी ये अहेतु की कृपा ही है कि उन्होंने इतना सिंपल ये प्रोसेस बना दिया है। नहीं तो इस तरह से बताया जाता है कि भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सच में आसान चीज नहीं है कि भौतिक जगत से व्यक्ति बाहर निकलकर शाश्वत रूप से भगवान के पास चला जाए। पर आप देखेंगे भगवान ने इसको इतना आसान बनाया और उससे भी आसान प्रभुपाद जी ने बनाया, सिर्फ 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, और प्रभुपाद जी की कृपा से हम भगवान के यहाँ पहुंच जाएंगे। तो भगवान सत्य संकल्प है और अपने भक्तों का जो संकल्प है उसको भी भगवान पूरा करते हैं। तो बिल्कुल इस बात पर अच्छी तरह से फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि प्रभुपाद जी की कृपा से हम भगवान के धाम लौट जाएंगे इसी जीवन में। अच्छे से हम बस हमारा 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन करें और बाकी सेवाएं भी जो हम करते हैं उसको हम करें। इस पर देखिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? प्रभुपाद जी है तो बहुत क्लेवर, क्योंकि देखिए पूरा जीवन 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन व्यक्ति करे, उसके लिए जरूरी है कि वह बाकी सेवाओं में भी संलग्न हो, भगवान के विषय में सुने, भगवान को भोग लगाए, जो भी भगवान बता रहे हैं शास्त्रों से हमें मालूम चलता है वो सब, उन सब का भी हम पालन करें। तब जाकर व्यक्ति पूरा जीवन 16 माला का जप कर पाएगा और उससे ज्यादा भी जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी। लेकिन हाँ, ये आसान लगता है उन्हीं भक्तों के लिए, ये आसान है जो नियमित रूप से इस तरह से अच्छे से श्रवण कर रहे हैं और बाकी जो भी बातें हमें बताई जाती है वो हम फॉलो करते हैं। तब आसान होता है 16 माला का जप। नहीं तो बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए 16 माला का जप करना।
भक्तों के लिए। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज बता रहे थे अभी, रिट्रीट जो था रिसेंट, कि फरवरी में जो रिट्रीट था, कुछ रेशो बताया था कि इतने परसेंट भक्त अपने 16 राउंड्स नहीं कर रहे हैं इस्कॉन में। 80% ना। कितना? 80। हम्म, 80 या 80। 88, 80 या 88 ऐसा कुछ बताया था। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा रेशियो है ना, 100% के मुकाबले। मतलब सिर्फ 20% भक्त अपना 16 माला का जप नियमित रूप से कर रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बस अपना जो ग्रुप है और अब हम जो जिन ग्रुप को जानते हैं उनका मिला के 100% है तो उसमें से सिर्फ 80% कर रहे हैं। नहीं, बहुत सारे भक्त पूरे विश्व में व्याप्त है, उसका रेशियो महाराज बता रहे थे। तो हाँ, ये बात आप समझ रहे हैं ना, 16 माला जप और 4 नियम का पालन प्रभुपाद जी ने तो बताया तो है, पर ये सिर्फ उन्हीं भक्तों के लिए आसान है करना जो नियमित रूप से भक्तों के संग में श्रवण कर रहे हैं, स्पेशली भक्तों के संग में माला जप कर रहे हैं और बाकी सारी जो भी चीजें हैं। तो हाँ, इस पर मतलब पूरा विश्वास होना चाहिए कि प्रभुपाद जी कृपा से हम पहुंच सकते हैं भगवान के धाम। तो इसलिए पूरे जीवन इस तरह से लगे रहिए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी आए, अपने 16 माला जप अपने 16 माला जप को खंडित मत करिएगा, बस नियमित रूप से इसको करिए। और 4 नियम तो है ही। ठीक है। भगवान कृष्ण को ज्ञात था कि नारद उनके परम भक्त हैं और उनके समक्ष खड़े यमल अर्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। भगवान को तो सब पता ही है। उन्होंने सोचा अब मुझे अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। अतः वे इन दोनों वृक्षों के बीच के मार्ग से आगे निकल गए। अब इसको प्लीज विजुलाइज करिए, लिटिल कृष्णा, बेबी कृष्णा, इस तरह से दोनों जो वो वृक्ष लग रहे हैं वहां पर, उसके बीच के मार्ग से आगे निकल गए। और ये हम जान ही रहे कि भगवान उस समय उखल से बंधे हुए थे। तो अब आप सोचिए इसमें भी कितनी सुंदर कथा है ना। जो वो उखल था, हमने फोटो में देखा था, कितना बड़ा था वो और कितना भारी था वो। लेकिन भगवान को, मतलब जब भगवान खड़े थे तो उस अवस्था में माता ने उनको बांधा था। तो अब भगवान नीचे बैठ गए, जिस तरह से बच्चा क्रॉल करता है, जमीन पर रेंगता है, उस तरह से वे बैठ गए। और वो जो उखल था वो भी नीचे गिर गया। भगवान नीचे इस तरह से बैठे तो सोचिए, इतना भारी उखल, कैसे कोई बच्चा इस तरह से उसको हिला भी नहीं सकता है, गिराना तो बहुत दूर की बात है। छोटा सा बच्चा एक सॉफ्ट सा जो तकिया होता है उसको भी उठाने की उसमें ताकत नहीं होती है, इतने बड़े उखल की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हाँ, भगवान ने इस तरह से किया। किंतु काष्ठ का उखल बड़ा होने के कारण दोनों वृक्षों के बीच में फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उलक से बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे ताकि वो जो वृक्ष है वो नीचे गिर जाए और वो दोनों मुक्त हो जाए। जो ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, त्यों ही दोनों वृक्ष उड़ धड़ तथा शाखाओं समेत धम से पृथ्वी पर गिर पड़े। तो इसका फोटो देखते हैं अगर मिल जाए तो। तो ये कितनी सुंदर बात है ना, इसको आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि भगवान किस तरह से उन दोनों पेड़ों के बीच में से निकले और उखल फंस गया उसमें। तो अब फंस जाने के कारण भगवान बस आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, उस रस्सी से बंधे हुए हैं। और वो भारी उखल से अब वो पेड़ नीचे गिर गए धड़ाम से। हम्म। जैसा कि ये फोटो आप देख पा रहे हैं,
ये ठीक है, फोटो अब इस तरह का है। इसमें ये थोड़ा छोटा दिखाया जा रहा है उखल। बट हाँ, इस तरह से ये जो उखल है वो दोनों पेड़ों के बीच में फंस गया था, वो बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन जो भगवान कृष्ण है, इस तरह से वे आगे चलते जा रहे हैं, और फिर वो जो वृक्ष है दोनों, वो नीचे गिर गए। और ये जो दोनों है, नलकुवर और मणिग्रीव, इस तरह से वे मुक्त हो गए। देखिए इसमें भगवान कितनी क्यूट लग रहे हैं। तो इस माता जी तरह से टेलीग्राम को देखिए ना। टेलीग्राम माता जी मेरा ना इसमें अभी लैपटॉप में चल नहीं रहा है, मैंने आज सुबह भी ट्राई किया था। ये देखिए, ये मैंने वाला है प्रभुपाद जी का इस पर फोटो, भेजा है। प्रभुपाद जी ने दिया है हमें। तो हाँ इसमें आप यही देख वाला। सकते हैं। हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये दोनों जो है वो इस तरह से मुक्त हो गए दोनों वृक्षों से। तो हाँ, इन गिरे टूटे वृक्षों में से अग्नि के समान प्रज्वलित दो महापुरुष प्रकट हुए, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वे दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए झुककर इस प्रकार स्तुति करने लगे। आप देखते हैं वो जो हम गाते हैं शाम को, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम। तो ये नलकुबेर और मणिग्रीव की ही प्रार्थनाएं हैं। तो इसमें बेसिकली वो कह रहे हैं कि किस तरह से हर तरह से कृष्ण हम आपकी सेवा में नियोजित रहे। हमारा हर एक जो अंग है, हमारी दृष्टि है, हमारे हाथ पैर है, हमारा सभी कुछ बस आपकी ही सेवा में लगे रहे। तो अब इस तरह से वे स्तुति कर रहे हैं। देखिए, हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि यह दृश्य जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती है और कभी अप्रकट रहती है। आप समस्त प्राणियों के जीवन, शरीर तथा इंद्रियों के आदि दाता हैं। आप शाश्वत ईश्वर भगवान विष्णु हैं, जो सर्वव्यापी है तथा प्रत्येक वस्तु के शाश्वत नियामक और नित्यकाल है। आप इस दृश्य जगत के मूल स्रोत हैं, जो प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रज तथा तमस के अधीन कार्य कर रहा है। तो बेसिकली भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि भगवान कैसे आप सर्वव्यापी हैं, आप ही सभी के पालनहार हैं, और आप किस तरह से मूल स्रोत है। ये जो जगत हमें दिख रहा है, भौतिक जगत, आप ही इसके मूल स्रोत है। आपने ही इसको, इसकी सृष्टि की है, जो तीनों गुणों के अधीन कार्य कर रहा है। आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। किस रूप में, कौन बताएंगे? भगवान किस रूप में है परमात्मा के रूप में? कौन से निरोधक विष्णु है? श्री विष्णु। यस, शिरोदक्षाई विष्णु। तो हाँ, वे आप परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, और आप भली भांति जानते हैं कि उनके शरीर तथा मनों के भीतर क्या हो रहा है। देखिए, इस बात को बहुत सुंदर तरह से समझिए आप। हमारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं, सोचिए अगर सभी लोगों के पास में या किसी व्यक्ति के पास में शक्ति होती, जैसे मेरे पास में शक्ति है कि कनुप्रिया माता जी के मन में अभी क्या चल रहा है, मैं सब कुछ जान सकती हूँ, क्या सोच रही हैं, मेरे विषय में क्या सोच रही हैं, या और किसी से कुछ बात हो गई उसके विषय में क्या सोच रही है, सब कुछ पता है। और काफी सारे देखिए ऐसे विचार भी होते हैं। भक्ति तो हम कर रहे हैं, अभी भक्त बने नहीं, पर अगर इस पर विचार करिए, कुछ ऐसे हमारे थॉट्स हैं, और सच में किसी को मालूम चले कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, तो हमें शर्म नहीं आ जाएगी? सबके साथ ये सबकी स्थिति है। कुछ ना कुछ है अभी भी ऐसे विचार, कुछ ना कुछ क्या, बहुत सारे हो सकते हैं। बट इस पर विचार करना चाहिए कि अगर किसी के पास में ऐसी कुछ
शक्ति हुई कि वह जान सके हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, तो हमें शर्म नहीं आ जाएगी? जैसे काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो हम खुल कोई जो व्यक्ति है वो खुलेआम नहीं करता, चुपके से करता है ताकि किसी को पता ना लगे। किसी सामने करेगा तो शर्म, शर्म से वो तो मर ही जाएगा। तो इस कारण से चुपके से कुछ लोग चीजें करते हैं। एक्सटर्नली बाहर से वो बहुत दिखते हैं कि हाँ हम तो बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, पर अंदर की बात किसको पता है? तो अब भगवान, वे तो सब कुछ जान ही रहे, शरीरों तथा मनों के भीतर क्या हो रहा है भगवान सब कुछ जान रहे। तो इस, बिल्कुल देखिए बात समझिए, कॉन्शियस होना जरूरी है, अवेयरनेस आना जरूरी है कि भगवान हमारे हृदय में ही है। आप सोचिए भगवान हृदय में है और अनादिकाल से हृदय में है, और सबके विचारों को भगवान जान रहे हैं। कोई व्यक्ति मर्डर करना चाहता है, आप सोचिए हमारा कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में रहना जो कोई मर्डरर हो या पशु हिंसक हो। कितना मुश्किल हो जाएगा। अब तो भक्ति करके थोड़ा हृदय शुद्ध हुआ है तो ये सारी चीजों में हम प्रवृत्त होना तो दूर, सोच भी नहीं सकते इन सब चीजों के लिए। मच्छर को भी नहीं मारना चाहते अब तो हम, ऐसी स्थिति हो गई है। तो अब आप सोचिए कोई व्यक्ति जो मर्डरर हो, पशु हिंसक हो और पता नहीं क्या क्या गलत चीजें कर रहा है, उसके साथ में रहना हमारे लिए कितना कठिन हो जाएगा। पर भगवान, वे तो शाश्वत रूप से इस तरह से विद्यमान है। तो इस तरह से कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, भगवान सब जान रहे हैं। इसमें एक सुंदर बात यह भी है, जो सब भक्तों में गुण आ गया है, कि अगर कभी जैसे अभी टेलीग्राम नहीं चला तो हो सकता है कभी कुछ क्लास वगैरह मिस हुई हो, या कभी जपा नेट नहीं है तो जपा हम ज्वाइन नहीं कर पाए, तो हमें भक्त देखने वाले नहीं है या कोई व्यक्ति नहीं देख रहा कि हमने हमारा 16 माला किया कि नहीं, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमें पता है भगवान तो सब जान रहे हैं। भगवान, भगवान की नजरों में हम है, भगवान उससे संतुष्ट होंगे, तब भी हम उसको करते हैं। घर में कोई है नहीं तो ऐसा नहीं किसी को पता नहीं लगेगा, चुपचाप से मैं भोग खा लेता हूँ भगवान को बिना भोग लगाए, ऐसा नहीं है। घर में कोई देख भी नहीं रहा है, फिर भी आप अकेले के लिए चाहे से भोजन बना रहे हैं, आप भगवान को भोग लगाकर ही पाते हैं, कोई देख नहीं रहा है। तो देखेंगे आप काफी मात्रा में ये अवेयरनेस और ये कॉन्शियसनेस आ गई है कि कोई देख भी नहीं रहा हो तब भी हम हमारा माला करेंगे, भगवान का श्रवण करेंगे, भगवान को भोग लगाकर ही हम प्रसाद पाएंगे। तो ऐसे ही हमारे मन में जो विचार चलते हैं, हम जो भी सोचते हैं, उसमें भी ये अवेयरनेस आना जरूरी है। ये हमारी चेतना के लिए ही अच्छा है कि हम ऐसे कुछ विचार हमारे दिमाग में किसी के लिए ना लाए, कुछ नेगेटिविटी ना लाए, हमारी कॉन्शियसनेस के लिए ही अच्छा है। और हाँ, ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि भगवान भीतर बैठे हैं और भगवान सब जान रहे हैं। चाहे से मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूँ भगवान को, लेकिन भगवान जान रहे हैं। अतः तो ये इस तरह से ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अतः आप समस्त जीवात्माओं के समस्त कार्यों के श्रेष्ठ निर्देशक हैं। यद्यपि आप माया के गुणों के वशीभूत वस्तुओं के बीच रहते हैं, किंतु आप ऐसे कलुषित गुणों से प्रभावित नहीं होते क्योंकि भगवान सबसे परे है। जिस तरह से हम आत्मा है और हमें कुछ भी भौतिक वस्तु स्पर्श भी नहीं कर सकती है, और इसका प्रमाण क्या है? कुछ भी अभी हम आत्मा के लिए नहीं कर रहे थे, आत्मा के लिए करना क्या है? भगवान का भजन। इस वजह से हम कभी कुछ संतुष्टि महसूस नहीं कर रहे थे। सिर्फ भौतिकतावादी चीजों को करने से हम संतुष्टि महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुछ भी भौतिक वस्तु आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकती है। पर अब आप देख सकते हैं, हम जप करते हैं, भगवान का श्रवण कर रहे हैं और जो भी सेवाएं करते हैं, उससे हम एक संतुष्टि अनुभव करते हैं। जैसे कुछ बहुत छोटी सी भी चीज हम कर रहे हैं भगवान के लिए, तो उसमें भी आप देखेंगे बहुत मन प्रसन्न होता है, क्योंकि वह डायरेक्ट आत्मा के लिए कार्य है। तो उसी तरह से जब आत्मा कोई कोई भौतिक वस्तु स्पर्श नहीं कर सकती, तो भगवान का तो कहना ही क्या। भगवान तो चिन्मय है। हम तो फिर भी माया से प्रभावित हो जाते हैं, इस शरीर में हम बद्ध हैं, लेकिन भगवान को ये सारी चीजें प्रभावित नहीं करती। भगवान इन सब से कलुषित नहीं होते। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता। इस वजह से जप करके हृदय को शुद्ध करना जरूरी है, तब जाकर कुछ भगवान की बात समझ में आती है।
तो हाँ, भौतिक गुणों से वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से विद्यमान थे। अतः आप परब्रह्म कहलाते हैं, जो अपनी अंतरंगा शक्तियों के कारण महिमा मंडित हैं। हे भगवान वासुदेव, हम आपके चरणों, ये वही गया, अब ये वही वाली है, वाणी गुणानुकथने वाला जो प्रार्थना हम पढ़ते हैं। हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। इस संसार में आप अपने नाना अवतारों के द्वारा ही जाने जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते रहते हैं, किंतु ये शरीर इस भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते। अभी ये वाली नहीं है, आगे आएगी शायद वो, ये तो अलग बात है। तो वो अभी भगवान का ही ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि कैसे आप अलग अलग अवतारों में आते हैं, और आप अलग अलग इस तरह से शरीर धारण करते हैं, लेकिन वो भौतिक शरीर नहीं होता है। किंतु ये शरीर इस भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते। ये शरीर असीम ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा त्याग की दिव्य शक्तियों से पूरित रहते हैं। इस संसार में शरीर तथा शरीरी में अंतर होता है। शरीर ये है और शरीरी मतलब कि आत्मा, किंतु आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते रहते हैं। अतः आपके लिए ऐसा भेद नहीं रहता। तो ये सारी बातें आप जानते हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। जब आप प्रकट होते हैं, तो आपके असामान्य कार्य सूचित करते हैं कि आप श्री भगवान हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, बच्चे वाली जो लीला भगवान ने की, पेड़ ही गिरा दिए इतने बड़े। ऐसे असामान्य कार्य करना इस जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं है। यहाँ तक कि कोई बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है, वो भी इतने बड़े बड़े, आप सोचिए कितने सालों से वो वृक्ष लगे हुए हैं, ऐसे वृक्षों को तो वह नहीं ही उखाड़ सकता है। बहुत कुछ मशीन वगैरह या जो भी वो आते हैं, टूल्स वगैरह आते हैं उसको काटने के लिए, उससे भले काट दे, लेकिन इस तरह से भगवान की तरह रेंगते रेंगते तो कोई भी इस तरह से वृक्षों को नहीं गिरा सकता है। जैसे बहुत मसल्स वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो भी इस तरह, उसके लिए भी ये करना संभव नहीं है। आप परम भगवान जीवों के जन्म, मृत्यु तथा मुक्ति के कारण हैं, और आप अपने सभी अंशों से पूर्ण हैं। आप किसी को भी वर दे सकते हैं। आप किसी को भी कोई भी वर दे सकते हैं। हे भगवान, भाग्य तथा आप भाग्य तथा कल्याण के कारण स्वरूप है। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी, शांतिदाता तथा यदुवंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं। इसी तरह ऋषि नारद भी आपके सेवक है, और यह उन्हीं की कृपा है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही महिमा का कथन करते, तथा अब ये वाली है, डेफिनेटली यही है वो जो हम गाते हैं, वाणी गुणानुकथने। हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही महिमा का कथन करते तथा आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहे। तो क्या यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि बस हम आपकी ही कथा का कीर्तन करते रहे और आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते रहे। इस वजह से देखिए, ये डेली हम गाते हैं, प्रभु जी ने इसी वजह से इसको ऐड करवाया है, ताकि हम, इसका किसी को अर्थ भी ना पता हो पर भगवान तो जानते हैं। पर देखिए, अर्थ के साथ में अगर हम प्रार्थनाएं गाते हैं तो वो ज्यादा अच्छी लगती है, हम उससे रिलेट कर पाते हैं। इसी से रिलेटेड एक मैं बात शेयर करती हूँ। कल मैंने जो जपा मीटिंग जो प्रभु जी लेते हैं वो मैंने अटेंड की थी। तो उसमें बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने शेयर की थी। श्रीमती राधा रानी के जो चरण कमल है, जो परम आनंद की मधुरता से सुसज्जित है, उनको हमें हमारे हृदय में धारण करना चाहिए। तो मुझे पता है क्या आइडिया आया कि श्रीमती राधा रानी के जो चरण कमलों पे जो चिन्ह है,
उनके अर्थ पर विचार करते हुए हम चैंटिंग करेंगे। चैंटिंग करते हैं, मैंने इस तरह से किया था, कल शाम को भी किया था, आज सुबह भी किया था। बहुत अच्छा लग रहा था। आप प्लीज इसको करके देखिएगा कि भगवान श्रीमती राधा रानी के जो चरण कमल है, उनके जो चिन्ह है, उनके अर्थ पर विचार करते हुए आप चैंटिंग करिए, और चैंटिंग करते करते भी आप बीच बीच में उन अर्थों का स्मरण करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैं कुछ शेयर करती हूँ। अभी तक मैंने 4 ही किए, सारे नहीं किए, धीरे धीरे सारे करूंगी। उसमें बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने प्रार्थनाएं बनाई हैं, अर्थ जो है उन पर एक बार मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बहुत सुंदर लगेगा आपको भी। जैसे कमल है श्रीमती राधा रानी के चरणों पर, फोटो शेयर करती हूँ मैं पद चिन्हों की। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, दिख रही है ना स्क्रीन? जी मैम। हम्म। तो इसमें आप देख रहे हैं श्रीमती राधा रानी के ये चरण कमल है। तो हाँ, आप इसमें देख पा रहे होंगे कमल का चिन्ह। तो इसमें इस तरह से प्रार्थना इस तरह से कर सकते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, जिस तरह से जो कमल है वह कीचड़ में होने के बावजूद भी कीचड़ उस पर कीचड़ से वह आच्छादित नहीं होता है, वो हमेशा स्वच्छ ही रहता है, शुद्ध ही रहता है। तो उसी तरह से आप भी मेरी सहायता करिए कि मैं भी इस भौतिक जगत में होने के बावजूद भी जो भी ये भौतिक डिस्ट्रैक्शंस हैं उसमें मैं लिप्त ना हूं। जिस तरह से जो कमल है वो कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ में लिप्त नहीं होता है, उस तरह से भौतिक जगत में होते हुए भी मैं भौतिक जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उसमें मैं लिप्त ना हूं, और मेरा जो हृदय है वो हमेशा आपकी और आपके कृष्ण की सेवा में नियोजित रहे। कितनी सुंदर प्रार्थना है। अब आप चैंटिंग करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या इस प्रार्थना का स्मरण नहीं कर सकते? कितना सुंदर लगेगा। दूसरा आप चिन्ह देख पा रहे हैं, दूसरे लोटस फुट पे है मछली का चिन्ह। तो इसके इसमें देखिए आप क्या प्रार्थना कर सकते हैं, ओ श्रीमती राधा रानी, जिस तरह से जो मछली है वो बिना जल के नहीं रह सकती है, असंभव है उसके लिए, तो उसी तरह से मैं भी आपकी कृपा, आपके भक्तों और आपके जो नाम है, आपके और कृष्ण के जो नाम है, उनके बिना मैं भी उसी तरह से ना रह पाऊं जिस तरह से मछली बिना पानी के तड़पती है। उस तरह से आ, मेरी भी इस तरह से तड़प हो कि मैं बिल्कुल भी आपकी कृपा, आपके भक्तों और आपके नाम के बिना मैं रह ही ना सकूं। कितनी सुंदर प्रार्थना है। तो इस तरह से जब आप जप कर रहे हैं, इन प्रार्थनाओं का आप स्मरण कर सकते हैं। और मुझे पता है आप इस फोटो को लगाइएगा अगली बार जब जप करें। श्रीमती राधा रानी के इस तरह से आप चिन्हों को देख रहे हैं, अलग अलग कमल है। डेफिनेटली इस कमल पर अभी हमने जो प्रार्थना डिस्कस की, मैंने बताई, आपको याद रहेगा क्योंकि हार्ड नहीं है ये। कमल को देखते कमल याद आ रहा है, कीचड़ में होता है, तो उसी तरह से मैं भी इस भौतिक जगत के कीचड़ में मैं ना पड़ू। वेरी इजी। उस तरह से मछली हम देखते हैं बिना पानी के नहीं रहती, तो उसी तरह से मैं भी आपके भक्तों के बिना, आपके नाम के बिना मैं ना रहूं। वेरी इजी। तो इस तरह से मैं मुझे याद दिला दीजिएगा, दो दो करके मैं बताऊंगी। अभी ये दो करिए आप, सारे एक साथ नहीं। आज या कल जब भी आप जप करें तो इन पर विचार करते हुए करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर सुंदर अर्थ है। तो हाँ, इस तरह से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बस आपके ही विषय में आपके ही कार्यकलापों का श्रवण करूं और आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहें हम दोनों। हमारे हाथ तथा अन्य अंग आपकी सेवा में रत रहे और हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहे और हमारे सिर आपके सर्वव्यापक विराट रूप के समक्ष सदा नत रहे, मतलब प्रणाम। तो इस तरह से वे प्रार्थना कर रहे हैं। जब नल कुंवर तथा मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की तो
गोकुलाधीश बाल कृष्ण, जो यशोदा द्वारा उलूक से बंधे गए थे, हंसे और बोले, यह मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देवकुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्व को गर्हित स्थिति से उबारने के लिए अहेतु की दया प्रदर्शित की है। उन्होंने मुझे उन्होंने तुम्हें नर्क में जाने से बचाया है। और देखिए अभी जो भक्त प्रचार कर रहे हैं वो भी ये कर रहे हैं कि नहीं, कैसे भी बस कृष्ण का संपर्क किसी के भी जीवन में वो दे रहे हैं, उससे वह व्यक्ति नर्क जाने से तो बचेगा ही। उसने एक बार भी भगवान का प्रसाद पा लिया, नाम आभास भी उसे हो गया। आपने किसी व्यक्ति को हरे कृष्णा बोला, उसने जवाब नहीं दिया, बस वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसने सुन तो लिया ना, नाम आभास भी उसको हो गया, तो वो नर्क नहीं जाएगा। तो भाई ठीक है, अब कोई व्यक्ति अगर भक्ति करके नहीं मान रहा है, कम से कम उसको सुकृत तो देना चाहिए कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसे आप नर्क जाने से बचा लेंगे, ये भी कितनी बड़ी कृपा है अगर देखा जाए तो। भक्तों का संग उसे डेफिनेटली आगे जाके प्राप्त होगा ही, अगर इस जन्म में भी वह भक्ति नहीं कर पाया तो कृष्णा विल मेक श्योर कि वह भक्ति करे। ये सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने ना केवल तुम्हें शाप दिया, अपितु तुम दोनों ने उनके दर्शन भी किए। नारद मुनि जैसे भक्तों के दर्शन भी दुर्लभ है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कल अर्जुन के विषय में कि हम अर्जुन पर कभी भी कुछ बाण वगैरह चलाने का सोच भी नहीं सकते। हम उनके चरण कमलों की धूली प्राप्त करने की जरूर इस तरह से इच्छा रख सकते हैं। और पहली बात, ऐसे जो भक्त हैं वो देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो उसी तरह से नारद मुनि है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें उनका दर्शन प्राप्त हुआ। यदि कोई बद्ध जीव संयोगवश नारद जैसे साधु पुरुष का साक्षात दर्शन प्राप्त करता है, जो सदैव गंभीर और सब पर दयालु रहते हैं, तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में हो, तब किसी प्रकार का दृष्टि व्यवधान नहीं हो सकता, अंधेरा नहीं हो सकता है, प्रकाश है तो उसको सब कुछ दिखेगा ही। अतः हे नलकुवर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। तभी इस तरह से आप इस बात को देख रहे हैं, कोई व्यक्ति का हृदय शुद्ध हुआ है तभी वह योजना बनाकर इस तरह से भगवान से प्रार्थना करेगा कि मैं आपके ही नामों के जप जप में रत रहूं, आपके ही दिव्य कार्यकलापों का मैं श्रवण करते रहूं, आपकी सेवा में ही मैं रत रहूं। कौन कर रहा है ऐसी इच्छा? कोई भी कर रहा नहीं है ऐसी इच्छा। तो हृदय शुद्ध हुआ है तब इस तरह से कोई व्यक्ति प्रार्थना करेगा, इच्छा करेगा। तो ये दोनों इस तरह से प्रार्थना किए हैं। तो हाँ, इससे मालूम चल रहा है कि उनका जो हृदय है वह शुद्ध हुआ है और इस तरह से उनके हृदय में भगवान के प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हुआ है। इस संसार में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है या जीवन है। अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्गलोक को जा सकते हो और भक्ति करते रहने के कारण तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकोगे। मतलब पेड़ की योनि से मुक्त होकर अब वे वापस से अपने प्लैनेट जाए और वहां से अब वे, जब उनका शरीर छूटेगा, भगवान के पास पहुंच जाएंगे। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएं की और पुनः पुनः प्रणाम करके वे वहां से चले गए और भगवान उसी प्रकार उकल से बंधे वहीं पर रहे। तो आप देख रहे हैं, किसी की हम परिक्रमा कर रहे हैं तो बहुत बड़ा सम्मान देना होता है। अगर हम परिक्रमा कर रहे हैं तो भगवान की या श्रीमती तुलसी महारानी की इस तरह से परिक्रमा की जानी चाहिए। तो इस तरह से अब वे चले गए और भगवान अभी भी वहां पर इस तरह से उखल से बंधे हुए थे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नलकुवर तथा मणिग्रीव का उद्धार नामक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ कि किस तरह से दोनों का उद्धार हुआ।
अब आज की क्लास रोकने से पहले मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। आप देखेंगे नित्यानंद प्रभु ने इस तरह से भविष्यवाणी की थी कि आगे जाकर भविष्य में उन्हीं का सेनापति भक्त इस तरह से आएगा और पूरे विश्व भर में प्रचार करेगा। तो आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर कि भगवान की खुद की बहुत इच्छा है कि वे हमें अपने पास लेकर जाए। कि बात जब मैं सोचती हूँ तो थोड़ा इमोशनल वाली है ये बात, इमोशनल हो जाती हूँ मैं कभी कभी। तो ये बहुत कितनी सुंदर बात है कि भगवान खुद चाहते हैं, उनकी खुद की बहुत तीव्र इच्छा है कि हम उनके पास में लौट जाएं। और प्लीज इसको बार बार हमें इसका स्मरण करना चाहिए कि आपकी बुद्धि में इस तरह से फिक्स हो गया है कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है और मुझे सिर्फ उन्हीं की सेवा करनी है, उन्हीं को संतुष्ट करना है। ये ऑर्डिनरी चेतना बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को भक्ति में आने के बाद में भी डाउट रहता है, इस वजह से भगवान कृष्ण की भी वे पूजा कर रहे हैं और देवी देवताओं की भी पूजा करते हुए नजर आते हैं। तो ये बिल्कुल भी छोटी चीज नहीं है, ये बहुत उत्तम चेतना का लक्षण है कि आप बिल्कुल कन्विंस हो चुके हैं कि आपको सिर्फ भगवान की ही आराधना करनी है और भगवान ने स्वयं ने इस तरह से भगवान स्वयं आपको इस तरह से अलाउ कर रहे हैं। तो चाहे इससे कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी भक्ति को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, हमें अच्छे से भक्ति करना चाहिए और इस तरह से ट्राई करना चाहिए कि बस हम इस ही जीवन में भगवान के पास में लौट जाए। ठीक है, तो फिर ये चीज है और बाकी बातें हम कल करेंगे। इससे ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप प्लीज फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ, नेक्स्ट टाइम आप जब जब करें तो श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की फोटो सामने रखिएगा, मोबाइल में रख सकते हैं जहाँ पे भी रखें। और इस तरह से जो चिन्ह है, आज हमने 2 चिन्ह डिस्कस किए हैं, उन पर आप उनके अर्थ पर जो हमने प्रार्थनाएं की है, बहुत इजी सी प्रार्थना है। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी जो बताना चाहे, जिनको भी याद हुई प्लीज बताइए। प्रिय शर्मा माता जी आप बताइए। कमल, कमल की प्रार्थना बताइए, कमल के चिन्ह को देखकर। हरे कृष्णा। मतलब पूरा अच्छे से तो क्लियर नहीं है, पर जितना सुना मैं उतना बता रही हूँ। हाँ, जैसे कि आपने बताया था कि कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन वह कीचड़ से निर्लिप्त रहता है और उसका उसकी यही प्रार्थना रहती है कि मैं भगवान के चरणों में अर्पित रहकर उनकी सेवा कर मतलब अच्छी गति को प्राप्त कर सकूं। कमल। नहीं, आपने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, मैं बहुत बताऊँ इजी माता है। जी, मैं बताऊँ? हाँ मैं उसी बताऊँ बताइए। माता जी? मुझे हम्म। याद हो जाएगा इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ। अभी याद होगा नहीं है ठीक से। कमल कीचड़ में रहता है, उसी तरह हम भी इस भौतिक जगत के कीचड़ में हैं, जो कि हम यहाँ ना रहें, हम भगवान के चरणों में जाएं। ये वाली बात थी। हाँ, देखिए कमल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ में लिप्त नहीं होता, तो उसी तरह से हम भी इस भौतिक जगत में हैं, तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम यहाँ के जो भौतिकतावादी कार्य है, जो भी कीचड़ है उसमें हम लिप्त ना हो। तो इस तरह से ये प्रार्थना है श्रीमती राधा रानी से। और नेक्स्ट था मछली का। मछली का याद है? अनीता माता जी आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बताइए। मछली का ये था कि जिस प्रकार मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, इसी प्रकार हम भी आपके नाम के बिना, वैष्णव के दर्शनों के बिना और आपकी भक्ति के बिना ना रह। वाह, ये अनीता माता जी आज की विनर है, उनको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। तो ठीक है, इस तरह से आप नेक्स्ट टाइम जब जप करें तो ये जो 2 चिन्ह हैं इन पर विचार करिएगा आप। जप करते हुए भी बार बार में इस तरह से स्मरण करिए इन प्रार्थनाओं को। तो जप करते समय आप भगवान से वास्तव में यही मांग रहे हैं और भगवान उसको मैनिफेस्ट करेंगे। ये चीज तो हम जानते ही हैं। जब हम जप कर रहे हैं तो हमारे विचार, हमारे दिमाग में जो चल रहा है उस समय वास्तव में हम वही भगवान से मांग रहे हैं। तो आप इस तरह से प्रार्थनाओं पर मेडिटेट करेंगे तो भगवान उसको मैनिफेस्ट करेंगे। आप प्रत्यक्ष देखेंगे, बस करने की देर है, करिए इसको, है ना? तो ये 2 करिएगा, फिर बाकी 2 हम कल करेंगे। ठीक है, इसी से हम रुकेंगे। श्री हरे कृष्ण कृष्णा। भगवान की जय, जय शिला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों की जय।